नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इस बीच एक और दुखद खबर सामने आई है और वो खबर है कि इस हमले में एक भारतीय स्टूडेंट को जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन में बमबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट कर्नाटक राज्य से हैं और यूक्रेन के खार्किव में हुई फायरिंग में इसकी मौत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अरिदम बागची ने आगे जानकारी दी है कि भारतीय विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से संपर्क में है। इसमें ये मांग उठाई गई है कि भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाए, क्योंकि कई छात्र अभी खार्किव और अन्य शहरों में फंसे हुए हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में बिगड़ती स्थिति के बीच आज ही भारतीय दूतावास ने सख्त एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिक और छात्र कीव को जल्द से जल्द छोड़ दें। फिलहाल जंग जारी है। कीव का कहना है कि पिछले गुरुवार को आक्रमण शुरू होने के बाद से 14 बच्चों समेत 352 नागरिक मारे गए हैं। रूस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसे नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में कई हजार भारतीय छात्र और लोग भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। इसी क्रम में यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को कीव में फंसे भारतीयों को किसी भी हालत में राजधानी शहर छोड़ने को कहा है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त शहरों और सीमावर्ती इलाकों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत तेजी से प्रयास कर रहा है। इस पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाके से निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भर सकते हैं। अब तक कुल 1922 यात्री आए हैं, जिनमें से 241 यात्री आए हैं जो एयर इंडिया से थे। इसके बाद यूक्रेन की फ्लाइट से 182 भारतीय वापस लौटे, जिन्होंने कीव से उड़ान भरी थी। इसके बाद से कीव एयरपोर्ट बंद हो गया था। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ऑपरेट कर रही हैं। स्पाइस जेट भी एक दिन पहले से शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फंसे भारतीयों का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन गंगा के नाम से यूक्रेन में रहे हमारे सभी विद्यार्थी भारत में सेफली पहुंचे, इसलिए हर संभव प्रयास किया है, सारी व्यवस्था की है। दोस्तों, आप तो सेफली पहुंच गए हैं, लेकिन आपके कई साथी, आपके कई मित्र अभी यूक्रेन में होंगे। आप सब उसको कॉल करके कहना कि मोदी जी आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब तक हमारे हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट इंडिया में वापस न पहुंचे, तब तक ये प्रयास चालू रहेंगे। यूक्रेन युद्ध के छठे दिन रूस ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर दी है और रूस का मकसद अब पूरी तरह से साफ है, किसी भी हालत में जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि भारतीय सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग भारत के यूक्रेन में हैं, उनको जल्दी से वापस लाया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव को छोड़ दिया है। वहीं आज कीव और खार्किव के बीच एक सैन्य ठिकाने पर रूस के हमले में कम से कम 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध पर लगातार भारत में अपने
पार्टनर्स के साथ संपर्क में है। मणिपुर के पहले चरण का विधानसभा चुनाव हो चुका है और अब दूसरे चरण की बारी है। 5 मार्च को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस वक्त चुनावी शोर राज्य में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पार्टी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का केवल राज्य को लूटने पर फोकस रहा है। मणिपुर को शांति और खुशहाली से दूर ही रखा। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ाया, हील और वैली के नाम पर लोगों को बांटने के षड्यंत्र रचे। इन लोगों से मणिपुर के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। साथियों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चल रहे हैं। भाजपा सरकार गो टू हिल्स, गो टू विलेज जैसे जोड़ने वाले अभियान चला रही है, जिसके कारण इनके षड्यंत्र टूट रहे हैं। और जैसे जैसे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति ध्वस्त हो रही है, वैसे वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी ध्वस्त हो रही है। भाइयों और बहनों, भाजपा के लिए मणिपुर और पूर्वोत्तर हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आस्था का केंद्र है। मणिपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय मधुमंगल शर्मा मेरे बहुत ही अच्छे मित्र रहे। वो सालों तक हमने ज्यादा काम किया। मधुमंगल शर्मा जी ने इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया था, लेकिन 2004 में जब यूपीए की सरकार दिल्ली में आई तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर ध्यान देना बंद ही कर दिया। अटल जी के बनाए मंत्रालय को निष्क्रिय बना दिया। कांग्रेस का फोकस मणिपुर का विकास नहीं, मणिपुर को लूटने पर था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने फेफना में जनसभा को संबोधित किया। बलिया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बलिया से इस बार किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। बीजेपी ने यहां के लोगों को छला है। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव इस बार छलिया बनाम बलिया का है। उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं के भाषण से इनके सहयोगी भी इनका झूठ जान गए हैं। छोटे बड़े नेता सब झूठ बोल रहे हैं। जो छोटा मंच है, छोटे मंच के साथ साथ हमें पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। और इस बार बलिया के लोग
अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले और उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहाँ पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि बलिया आते आते वो छांट दिए जाएंगे। गर्मी निकालने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। गर्मी निकल रही है लेकिन भर्तियां नहीं निकल रही। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 लाख पद पुलिस में खाली हैं, ये सरकार नहीं भर पाई। यूपी टीईटी वाले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनने पर इनका समायोजन किया जाएगा। सपा की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन भी बहाल करने का अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है। आपको बता दें, बलिया की 7 विधानसभा सीटों पर छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होना है और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के बाद अब 6वें चरण में कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी। 2 दिन बाद यानी 3 मार्च को इन दिग्गजों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस चरण में 57 सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण के लिए चुनावी प्रचार के आखिरी दिन सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जाति धर्म की राजनीति करने वालों पर तंज कसा। साथ ही यूक्रेन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। बेरोजगारी, महंगाई सबके यहाँ आती है। विकास होता है तो सबके लिए होता है। तो ये राजनीतिक दल के नेता आपसे धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं? वो आपके मंचों पर इस समय खड़े होकर पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद, अरे रूस और यूक्रेन की बात क्यों कर रहे हैं? इससे क्या आपका पेट भर रहा है? इससे क्या आपको रोजी रोटी मिल रही है? क्या आप कमा रहे हैं? क्या आपकी तरक्की हो रही है? अरे नहीं भैया, नहीं हो रही है। आंख खोल लीजिए, खोल लीजिए अपनी आंखें। तरक्की सिर्फ इन लोगों की हो रही है और ये समाजवादी दल और बसपा समझौते किए हुए हैं। ये मत समझिए, ये गलतफहमी में मत रहिए आप कि अगर इनकी सरकार बन भी गई तो ये सामना कर पाएंगे, इनकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किया ही नहीं है 5 सालों से। एक जांच हो जाएगी, एक एजेंसी लग जाएगी, चुप हो जाएंगे, दुबक जाएंगे फिर से अपने कमरों में। आपके लिए संघर्ष सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपके लिए सड़क पे उतरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने आपका धर्म नहीं पूछा, आपकी जाति नहीं पूछी। चाहे आप दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप कुछ भी हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप बौद्ध हो, आप ईसाई हो, अगर आपके यहाँ अत्याचार आया, अगर आप पर हिंसा हुई, आपको पीड़ा हुई, आपको दुख हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के नेता आपके यहाँ आए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं कि आपके प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। दूसरों की तरह भूल नहीं रहे हैं। वो इस गलत फहमी में नहीं है कि आपसे धर्म और जाति की बातें कर करके आगे बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आप निर्भर हो कभी भी किसी पर भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आपकी आजादी की लड़ाई लड़ी है।
हमारे पूर्वज शहीद हुए इस देश के लिए, उनका खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप निर्भर हो जाएं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी स्कीम बने जिससे आपको एक बोरा राशन मिले और आपको थोड़े थोड़े पैसे खाते में आपके डाले जाएं और उसी पर आप चलते रहे, निर्भर होते रहे। अरे यही बोरा राशन तो कांग्रेस पार्टी देती थी, 1-2 रुपए में, 3 रुपए में आप खरीद लेते थे। तो 2-3 रुपए आज के जमाने में क्या है? मुफ्त ही तो है। इन्होंने तो इतना बवाल उठा दिया है कि एक राशन का बोरा आपको पकड़ा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत को समझिए। ये रोजगार नहीं देंगे आप जैसे नौजवानों को जिसमें हुनर है, जिनमें काबिलियत है, जो परीक्षाएं दे चुके हैं, जिनकी एमए पास, बीए पास, आईटीआई पास है, उनको कभी ये नौकरी नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इस रैली से पहले प्रियंका गांधी ने लखनऊ के बेहसा स्थित सिहारी शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी ने मंदिर के बाहर लाइन लगकर भगवान शिव के दर्शन के लिए इंतजार भी किया। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।